हमको जो है गाली दी जा रही है, क्या इससे जो है चुनाव और ज्यादा विरोधी या जो सनातन को मानने वाले हैं मानते हैं कि चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है और जो अभी तमिलनाडु में जो चल रहा है प्रकरण, एक तरफ तो सनातन धर्म को कोरोना और मलेरिया और डेंगू तक कह दिया गया, दूसरी तरफ उनके फिर जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षित भाषा बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी 26 पार्टियां इंडिया गठबंधन की एकजुट है सनातन को ख़त्म करने के लिए। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग की गंदगी सामने आ रही है। लेकिन उसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जी आप हमारे जो मंत्री हैं वो तथ्यपरक जवाब इनको दें। सवाल इस बात का है, जवाब तथ्यपरक देने का नहीं है, यहाँ पे कार्रवाई करने का है। मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है और सरकार को तत्काल चाहिए कि जहाँ पे हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक में है, हिंदुओं को सनातन को मिटाने की बात हो रही है, नहीं सीधी सी है कि हिंदुओं को धमकी दिया जा रहा है, तो हम आखिर किस का इंतजार कर रहे हैं? क्या वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हो उसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अभी मालवीय जी ने जो वो भी किया था कि नरसंहार की बात किया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि तमिलनाडु सरकार को तत्काल बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए केंद्र सरकार को, न कि प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि आप मंत्री जो है उसको जो है तथ्यपरक अपना जो है तथ्य के साथ जवाब दे। जवाब सवाल नहीं करना है, यहाँ पे उनके पे कार्रवाई करें। पूरे देश के करोड़ों हिंदू इस बात को निगाह लगाए हुए हैं। हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू जाग के तभी आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है। नहीं स्वामी जी, एक चिंता की बात और है, बहुसंख्यक की बात अगर हम करें, सनातन को मानने वाले बहुत सारे जो है अलग अलग पार्टियों में हैं, खासतौर से INDIA के गठबंधन में, साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखाई दे रही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हैं और उस पर जो है कार्रवाई भी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को लेकर चुप है। नहीं, देखिए हम किस पे भरोसा करें? अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, स्वामी प्रसाद मौर्य वो वहाँ पे नंगे नाच कर रहे हैं, सरेआम जो है सनातन धर्म को आज सालों भर से गाली दे रहे हैं। हमारे लोगों ने कितने शिकायत दी, योगी जी ने तो कभी उन पर बुलडोजर नहीं चलाया। मैं तो चाहता हूँ चलाओ बुलडोजर, क्यों नहीं चला रहे? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सत्ता में जहाँ बीजेपी है वो खुद बड़ी राजनीति कर रहे हैं और देखते गाली हिंदुओं को सनातन को देते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी विश्व मंथन कराना चाहते हैं कि बस डिबेट होता रहे। अरे डिबेट नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए भाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार एक वो में उन्होंने कहा था कि जी हेट स्पीच के खिलाफ अगर कार्रवाई सरकारें नहीं करेंगी तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर कार्य करूंगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों स्टालिन मुद्दे पे चुप है? क्यों वहाँ के शिक्षा मंत्री पे चुप है? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे चुप है? क्यों चंद्रशेखर जो बिहार के मंत्री हैं और जगदानंद के बयान पे चुप है? क्यों ए राजा पे चुप है? तो इसलिए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सरकार तो केंद्र में सरकार है, वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बातें के अलावा कुछ नहीं करो चाहती है, बस अपना संघर्ष करते रहो, लड़ते रहो हिंदू मुस्लिम। लेकिन कम से कम माननीय कोर्ट तो निष्पक्ष संस्था है ना, वो तो करे ना। ये राजनीति पक्ष विपक्ष को करना, इंडिया और NDA को करना है, आप कर तो अपने मुद्दे पर करो, लेकिन बीच में हिंदू सनातन को क्यों लाते हो? तो हिंदू सनातन को फुटबॉल बना के जिस प्रकार से, सनातन क्या सॉफ्ट टारगेट है? सनातन कुछ नहीं बोलता, जो बहुसंख्यक आबादी जो है भारत में है उसके बावजूद भी सनातन सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है और कोई कुछ भी बोल सकता है। समस्या है कि कुछ जो विपक्ष के जो मूर्खाधिराज हैं वो मूर्खों ने समझ लिया कि बीजेपी का मतलब सनातन धर्म, और वो करके गाली देते हैं। बीजेपी को सही से गाली नहीं देता, देना है तो बीजेपी को दो, देना है तो मोदी से लड़ाई लड़ो, उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ो, लेकिन तुम सनातन को जो बीच में कर देते हैं, तो इसलिए सनातन तो फुटबॉल बना दिया है। दोनों लोगों ने बनाया, कोई ये को ये फुटबॉल मारता है और वो उसको जो है उसको करता है। कार्रवाई कोई नहीं करता। अगर कार्रवाई अभी एक मुसलमान पे या इस्लाम पे कोई बोल करके देखे तो तुरंत जो है तुरंत निंदा होने लगेगा, कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लेगी, भाई ये तो गलत बात है, कैसे कर दिया? क्योंकि जानते हैं कि सनातन धर्म को जानबूझ करके हर राजनीतिक पार्टियों ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये निष्पक्षता, ये एक दूसरे पे गेम खाली कर रहे हैं और उसमें नुकसान हिंदू सनातन का हो रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः एक बार मांग करता हूं कि गवर्नर साहब आपको सद्बुद्धि दे भगवान, आप तत्काल उस फाइल को रिजेक्ट करो और आप जो है आतिशबाजी का इजाजत दो, ताकि लोग नहीं दोगे तो भी लोग करते हैं। ऐसा नहीं पिछली बार क्या पटाखे नहीं बजे गया, आतिशबाजी नहीं हुई, पिछली बार नहीं हुई, तो आप के रोकने का कोई ठेंगा भर भी असर नहीं पड़ेगा लोगों पे। जो भक्त हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए अपनी गरिमा गौरव बनाए रखो और वही चीज करो, तुगलकी फरमान छोड़ो करना।
दरअसल सनातन धर्म जो है अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग रखते हैं, तो आपको समझना चाहिए सनातन एक धर्म है। बहुसंख्यक जो है भारत के उसको मानते हैं। आप जो है ये मत समझे कि वो भारतीय जनता पार्टी है तो सनातन है। तो ऐसे में अगर आप सनातन को गाली देते हैं तो कहीं ना कहीं जो सनातन को मानने वाले हैं उनको जो है सीधे सीधे वो गाली लगती है। 2023 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, आप भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों से सनातन को ना जोड़े। स्वामी जी ने कहा साथ ही जो है अगर आप इसको जोड़ते हैं तो बेहद गलत है, और साथ ही दिवाली पर आप क्यों बैन करते हैं पटाखे। ये जो है बहुसंख्यक समाज जो है दिवाली मनाता है, और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप इस बैन को हटाइए। कैमरामैन सुनील के साथ मैं नरेश।